तो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 11th इलेक्टिव के स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव वोवन वर्ड्स का एसे नंबर 5, व्हाट इज अ गुड बुक, रिटन बाय जॉन रस्किन। तो ऑथर ने इसमें गुड बुक के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया है कि गुड बुक क्या होती है, और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है। बिफोर रीडिंग द चैप्टर आई वांट टू डिस्कस अ स्मॉल समरी ऑफ द चैप्टर। The essay What is Good Book is written by John Ruskin. A good book has the quality to stimulate thoughts, provides insights, challenges रीडर्स टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज ऑफ माइंड। और गुड बुक का मतलब होता है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो स्टिमुलेट करती है, संवेदन भेजती है हमारे विचारों का, हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है। इंसाइट का मीनिंग होता है अंतर ज्ञान प्रोवाइड करती है, और पढ़ने वालों को चैलेंजेस को कैसे फेस करना है उसको बताती है, और किस तरह से अपनी माइंड की बाउंड्रीज को बढ़ाना है, उसे ब्रॉड बनाना है। अ गुड बुक इज़ अ कंपेनियन एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। एक जो गुड बुक होती है वो एक हमारी साथी होती है और वो एक अंतिम प्रभाव छोड़ती है। अ गुड बुक हैज़ नंबर ऑफ क्वालिटीज़। एक अच्छी बुक की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेंडी बट ऑफर्स विजडम। ये सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं होती बल्कि ये विजडम हमें बुद्धिमानी प्रदान करती है। इट इनकरेजेस द रीडर्स टू क्वेश्चन, और ये प्रोत्साहित करती है रीडर्स को कि सवाल करें एंड एनालाइज आइडियाज़, और अपने ही विचारों का विश्लेषण करें। इट गिव्स मीनिंगफुल थीम, और ये अच्छी किताबें मीनिंगफुल थीम देती हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑथर टू क्रिएट वर्क्स ऑफ लास्टिंग वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। और इसीलिए ऑथर की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे काम को क्रिएट करें जिसकी बहुत ज़्यादा अंतिम समय तक भी वैल्यू उसकी हमारे दिमाग में बनी रहे, और बुक जो है हमारे लिए सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बनी रहे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर व्हाट इज़ अ गुड बुक। जॉन रस्किन, केनाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लुक फॉर दीज एक्सप्रेशंस एंड गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। केनाइल मीनिंग होता है द कॉमन पीपल। फीन का मीनिंग होता है प्लीज्ड और विलिंग। प्लीज्ड और विलिंग का मतलब इच्छा से। पीयरेज का मीनिंग होता है द टाइटल और द रैंक ऑफ द पीयर, कि समूह का में किसी को पदवी देना या रैंक देना। एंड नेशनल नोबलिस ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होता है द नोबल क्लास, बहुत उच्च श्रेणी के लोग। नाउ द गुड बुक ऑफ द आवर, एक अच्छे घंटे की, एक घंटे की जो अच्छी किताब होती है। देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस। एक अच्छी किताब की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बुरी किताबों के बारे में, आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, मैं बुरी किताबों के बारे में बात नहीं करता। इज सिंपली द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक। और अच्छी किताबें वाकई वो उपयोगी और बहुत ही आनंद देने वाली बातचीत होती हैं ऑफ सम पर्सन, किसी एक व्यक्ति की, whom you cannot otherwise converse with, जिसके साथ आप बातचीत नहीं कर सकते। अच्छी किताबें उस ऐसे व्यक्ति की एक उपयोगी और आनंद से भरी बातचीत होती है, प्रिंटेड फॉर यू, और ये आपके लिए ही प्रकाशित की गई है, प्रिंट की गई है। वेरी यूजफुल ऑफन, अक्सर बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू नो, और ये बताती हैं कि तुम्हें क्या चीज़ जानने की आवश्यकता है। वेरी प्लेजेंट ऑफन, और कई बार बहुत आनंद देती हैं। एज अ सेंसिबल फ्रेंड्स प्रेजेंट टॉक, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई सेंसिबल संवेदनशील मित्र अपनी बातें प्रस्तुत करता है, वुड बी, और कोई अपनी बातें प्रस्तुत करेगा। दीज ब्राइट अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल्स, और ये बहुत ही चमकीले वर्णन हमारी यात्रा के। गुड ह्यूमर्ड, एक अच्छा व्यंग करने वाला। एंड विटी डिस्कशंस ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत ही बुद्धिमानी से विचार विमर्श किए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो ये किताबें प्रस्तुत करती हैं। लाइवली और पैथेटिक स्टोरी टेलिंग, कई बार कोई कहानी लाइवली होती है, संजीदा होती है, और कोई बहुत ही
पैथेटिक होती है, कोई कोई सहानुभूति से भरी हुई होती हैं। स्टोरी टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, कहानी कहने वाला जो कि नॉवल की फॉर्म में होती हैं। फॉर्म फैक्ट टेलिंग बाय द रियल एजेंट्स, और बहुत ही पक्के सच्चाई से भरे सबूत जो कि एक रियल एजेंट जैसे, रियल एजेंट्स कंसर्न्ड इन द इवेंट्स ऑफ पासिंग हिस्ट्री, जैसे कि एक रियल एजेंट जो है गुजरते हुए इतिहास के बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ों को देता है। ऑल दीज बुक्स ऑफ द आर, ये सभी किताबें जो हम घंटों में पढ़ते हैं, ये सभी किताबें ये प्रोवाइड करती हैं। मल्टीप्लाइंग अमंग अस एज एजुकेशन बिकम्स मोर जनरल, और ये हमें एजुकेशन को बिल्कुल सामान्य बनाती हैं और सभी चीज़ों को ये गुणा करती हैं। गुणा करने का मीनिंग ये है, अगर हम एक एक करके जमा करेंगे, देखिए 2 4 ज़ा 8 होता है, और अगर हम डबल करेंगे तो 4 होता है ना। तो मल्टीप्लाई का मतलब है बड़ी तेज़ी से ये बढ़ाती हैं। अमंग अस एज एजुकेशन बिकम्स मोर जनरल, और इससे हमारे बीच में जो एजुकेशन है वो जनरल हो जाती है। और अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, ये अजीबोगरीब चरित्र है का चित्रण है। एंड पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट एज, और ये किताबें, अच्छी किताबें जो है हमें अधिकार में लेनी चाहिए वर्तमान रूप से। वी ऑट टू बी एंटायरली थैंकफुल फॉर देम, और हमें पूरी तरह से इनके लिए धन्यवाद होना चाहिए। एंड एंटायरली अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ, और पूरी तरह से अपने आप को शर्म भी आनी चाहिए। इफ़ वी मेक नो गुड यूज़ ऑफ देम, और हमें शर्म क्यों आनी चाहिए अगर हम इनका अच्छा प्रयोग ना कर पाएँ। बट वी मेक द वर्ड्स पॉसिबल यूज़, और लेकिन हम इसका बहुत ही बुरा संभवतः प्रयोग करते हैं। इफ़ वी अलाउ देम टू असर्व द प्लेस ऑफ ट्रू बुक्स, और अगर हम अनुमति देते हैं हड़पने की कि अच्छी या सच्ची किताबों की जगह जो है बुरी किताबें ले लें, अगर हम ये अलाउ करते हैं तो शायद हम किताबों का बहुत ही बुरा प्रयोग करते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, और सख्ती से कहूँ, दे आर नॉट बुक्स एट ऑल बट मेयरली लेटर्स, ये किताबें नहीं होती, ये सिर्फ पत्र होते हैं या अखबार होते हैं। इन गुड प्रिंट, अच्छी छपाई में। आवर फ्रेंड्स लेटर में बी डिलाइटफुल, हमारे मित्र का पत्र हमें आनंद दे सकता है, और नेसेसरी या फिर आवश्यक टुडे, लेकिन आज। वेदर वर्थ कीपिंग और नॉट, या तो हम इसको कीमती चीज़ को रखें या ना रखें, इज़ टू बी कंसीडर्ड, यह भी सोचा जाना चाहिए। द न्यूज़पेपर में बी इंटायरली प्रॉपर एट ब्रेकफास्ट टाइम, न्यूज़पेपर जो है पूरा का पूरा उपयुक्त तो होता है हमारे सुबह के नाश्ते के साथ, बट एश्योरेडली, लेकिन निश्चित रूप से, इट इज़ नॉट रीडिंग फॉर ऑल डे, निश्चित रूप से हम अखबार को पूरा दिन नहीं पढ़ सकते। सो दो बाउंड अप इन अ वॉल्यूम, और क्योंकि ये जो है वो बाउंड अप होती हैं, ये जो है लगी हुई होती हैं वॉल्यूम में। द लॉन्ग लेटर, ये बहुत लंबा पत्र होती हैं। विच गिव्स यू सो प्लेजेंट एनकाउंट ऑफ द इंस, जो कि आपको बहुत ही आनंद से भरे हुए वर्णन देती हैं। इंस का मीनिंग क्या होता है? सराय, या गेस्ट हाउस। एंड रोड, सड़कों का। एंड वेदर, लास्ट ईयर एट सच अ प्लेस, और यहाँ पर मौसम पिछले साल कैसा था, इन सब की जानकारी किताबें देती हैं। और विच टेल्स यू दैट अम्यूजिंग स्टोरी, और या फिर ये आपको सुनाती हैं मनोरंजन से भरी कहानियाँ। और गिव्स यू द रियल सर्कमस्टेंसेस, और या फिर यह सच्चाई से भरी हुई परिस्थितियों को दिखाती हैं ऑफ सच एंड सच इवेंट्स, कि इस घटना या इस घटना की में जो रियल सर्कमस्टेंसेस थे, जो रियल परिस्थितियाँ थी, वह क्या थी। हाउएवर वैल्यूएबल फॉर ओकेजनल रेफरेंस, हालांकि ये बहुत ही अवसर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। मे नॉट बी, नहीं भी हो सकती इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, और अगर हम सही अर्थों में कहें, शब्दों में, सही अर्थों में, संसार के शब्दों में कहें, अ बुक एट ऑल, एक किताब, नॉर इन द रियल सेंस, वास्तविक सेंस में नहीं, टू बी रेड, पढ़ी जानी चाहिए। अ बुक इज़ एसेंशली नॉट अ टॉक्ड थिंग बट अ रिटन थिंग, और किताब निश्चित रूप से, ज़रूरी रूप से बात करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह रिटन थिंग होती है, लिखी हुई चीज़ होती है। एंड रिटन थिंग एंड रिटन नॉट विद द व्यू ऑफ मोर कम्युनिकेशन, और ये इस लिखी हुई होती हैं कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए नहीं, बातचीत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती, ये आपके पढ़ने के लिए लिखी जाती हैं।
बट ऑफ परमानेंस, लेकिन परमानेंस क्या, निश्चितता के लिए, परमानेंस क्या, स्थायी रूप से होने के लिए लिखी जाती हैं। द बुक ऑफ टॉक इज प्रिंटेड ओनली, और बातें करने की जो किताब होती है वह छपती है ओनली बिकॉज इट्स ऑथर कैन नॉट स्पीक टू थाउजेंड्स। और किताबों को क्यों छापा जाता है, इसलिए छापा जाता है क्योंकि लेखक हजारों लोगों से बात नहीं कर सकता एक बार में। इफ ही कुड, अगर कर सकता है, ही वुड, वह करे। द वॉल्यूम इज मेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ हिज वॉइस, और वॉल्यूम, जब किताब दो गत्तों के बीच में छपकर आ जाती है तो ये ऑथर की आवाज को कई गुना बढ़ा देती है। यू कैन नॉट टॉक टू योर फ्रेंड इन इंडिया, आप अपने मित्र से भारत में रह के बात नहीं कर सकते। इफ यू कुड, अगर कर सकते हैं, यू वुड, करो फिर आप। यू वुड राइट इंस्टेड, बजाय इसके आप लिखो। दैट इज मेयर कन्वेंस ऑफ वॉइस, यही एक जरिया है आपकी आवाज को आगे ले जाने का। बट अ बुक इज रिटर्न, लेकिन किताब लिखी जाती है नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मेयरली, ना केवल आपकी आवाज को कई गुना बढ़ाने के लिए, नॉट टू कैरी इट मेयरली, ना केवल इसको आगे ले जाने के लिए, बट टू प्रिजर्व इट, बल्कि किताब को संरक्षित और हमारी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए लिखी जाती है। द ऑथर हैज समथिंग टू से विच ही परसीव्स टू बी ट्रू एंड यूजफुल, और ऑथर जो है वो कुछ कहना चाहता है जिसे वह पहचानना चाहता है, जो कि सच्चा है और उपयोगी है और हेल्पफुली ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत रूप से मददगार है। सो फार एज ही नोज, और जहाँ तक वह जानता है, नो वन हैज़ येट सेड, किसी ने आज तक ये नहीं कहा। सो फार एज ही नोज, जितना जहाँ तक वह जानता है, नो वन एल्स कैन से इट, कोई भी वहाँ तक नहीं कह सकता। ही इज़ बाउंड टू से इट, वह मजबूर है ये कहने के लिए, क्लियरली एंड मेलोडियसली, बड़े स्पष्ट रूप से और बड़ी मधुरता से कहने के लिए मजबूर है। इफ़ ही में, अगर वह कहना चाहे तो क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एट ऑल इवेंट्स, सभी घटनाओं में। इन द सम ऑफ हिज लाइफ ही फाइंड्स दिस टू बी द थिंग, और अपनी पूरी ज़िंदगी के, अगर उसकी पूरी ज़िंदगी को हम जोड़े, ही फाइंड्स, वह पाता है, दिस टू बी द थिंग, कि यह एक चीज़ है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, या बहुत सारी चीज़ों का समूह है, मैनिफेस्ट टू हिम, जो कि उसको घोषणा करती हैं। दिस इज़ द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, कि किताबें ज्ञान का सच्चा टुकड़ा है और साइट नज़र का सच्चा टुकड़ा है। विच हिज शेयर ऑफ सनशाइन, जो कि सनशाइन एंड अर्थ, जो कि ज़मीन को और सूर्य की रोशनी को बांटती हैं। हैज़ परमिटेड हिम टू सीज, और उनको अनुमति देती हैं कि सनशाइन और जो अर्थ है वे अपने आप को उस ऊंचाई तक उठाए। ही वुड फेन सेट इट डाउन फॉर एवर, और वह, फेन का मीनिंग होता है, फेन का मीनिंग प्लीजिंग और विलिंग, जहाँ पर, और वह फेन, यहाँ आ जाइए एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ही वुड फेन सेट इट डाउन फॉर एवर, और वह अपनी इच्छा से कई बार इसको नीचे हमेशा के लिए कर देता है। एनग्रेव इट ऑन द रॉक, और किताबों की भाषाएं चट्टानों के ऊपर एनग्रेव कर देता है, खोद देता है। इफ़ ही कुड, अगर वह कर सकता है, सेइंग, ये कहते हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ मी फॉर द रेस्ट, और ये सबसे अच्छा है मेरे लिए बाकी सब चीज़ों से। आई एट एंड ड्रैंक एंड स्लेप्ट एंड लव्ड एंड हेटेड, और मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, प्यार करता हूँ और घृणा करता हूँ, लाइक अनदर, दूसरे लोगों की तरह। माई लाइफ वॉज एज द वेपर, मेरी जिंदगी उस वाष्प की तरह है, एंड इज़ नॉट, और नहीं भी है, बट दिस आई सॉ एंड न्यू, लेकिन जो मैं देखता हूँ और जानता हूँ। दिस इफ एनीथिंग ऑफ माई, कि जो कुछ भी चीज़ मेरी है, इज़ वर्थ योर मेमोरी, वो तुम्हारी याददाश्त के लिए अच्छी है। दैट हिज राइटिंग, कि उसका लिखना, इट इज़ हिज स्मॉल ह्यूमन वे, ये एक छोटा सा मनुष्य का तरीका है। एंड विद वॉट एवर डिग्री ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन इज़ इन हिम, और एक सच्ची प्रेरणा की जो डिग्री है, जो ऊंचाई है, अगर वो ऑथर में है, हिज इंस्क्रिप्शन, उसके लिखे हुए लेख और स्क्रिप्चर और ग्रंथ, दैट इज़ अ बुक, वही किताब है, वही सच्ची किताब है। Perhaps you think no books were ever so written, शायद आप सोचते होंगे कि ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई। बट अगेन, लेकिन दोबारा, आई आस्क यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, डू यू एट ऑल बिलीव इन ऑनेस्टी और एट ऑल इन काइंडनेस, क्या आप ईमानदारी और दयालुता में विश्वास रखते हैं?
और डू यू थिंक देयर इज नेवर एनी ऑनेस्टी और बेनेवलेंस इन वाइज पीपल, और क्या आप ये सोचते हैं कि ईमानदारी और परोपकारी बुद्धिमान लोगों में नहीं होती? नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आर सो अनहैप्पी एज टू थिंक दैट, कि कोई भी बहुत ज़्यादा दुखी होगा ये सोच करके। वेल, वट एवर बिट ऑफ अ वाइज मैंस वर्क इज ऑनेस्टली एंड बेनेवलेंटली डन, और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति का काम है वो बहुत ईमानदारी से और बहुत ही परोपकारिता से किया जाता है। दैट बिट इज हिज बुक, यही एक किताब होती है, और हिज पीस ऑफ आर्ट, यही उसकी कला का एक टुकड़ा है। इट इज़ मिक्सड ऑलवेज विद इविल फ्रैगमेंट्स, कई बार ये किताबें बहुत ही दुष्ट तत्वों से मिल जाती हैं। इल्डन, बुरी तरह की हुई। रीडनेंट, रीडनेंट का मतलब होता है अनावश्यक चीज़ें इसमें आ जाती हैं, अननेसेसरी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अफेक्टेड वर्क, हमारे काम को प्रभावित करता है। बट इफ़ यू रीड राइटली, लेकिन अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे, यू विल ईजिली डिस्कवर द ट्रू बिट्स, आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची चीज़ों को आप खोज पाएंगे। एंड दोज आर द बुक, और यही आपकी एक सच्ची और अच्छी किताब है। तो सच्ची और अच्छी किताब के अंदर राइटर बेस्ट वर्क देता है, ऑनेस्टली से ऑनेस्ट होकर लिखता है, बेनेवोलेंट रहता है, और उसके अंदर जो काम होते हैं वो पीस ऑफ आर्ट होते हैं, और सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे ट्रुथ उसके अंदर मिलते हैं। नाउ बुक्स ऑफ दिस काइंड हैव बीन रिटन इन ऑल एजेस बाय देयर ग्रेटेस्ट मैन, और इस तरह की किताबें जो है वो हर युग में बहुत ही महान व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, बाय ग्रेट लीडर्स। और इन्हें लिखने वाले कौन होते हैं? महान व्यक्ति, महान नेता, ग्रेट स्टेट्समैन, महान पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, एंड ग्रेट थिंकर्स, और महान सोचने वाले इन किताबों को लिखते हैं। दीज आर ऑल एट योर चॉइस, ये सब कुछ आपके चयन पर है, कैसा आप चुनेंगे। एंड लाइफ इज शॉर्ट, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। यू हैव heard as much before, और आपने ये पहले भी सुना होगा। yet have you measured and mapped out this short life, क्या आपने कभी अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी को मापा है कि क्या कभी आपने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी का खाका खींचा है? एंड इट्स पॉसिबिलिटीज़, और इसकी संभावनाओं को क्या कभी देखा है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इफ़ यू रीड दिस, अगर आप इसे पढ़ते हैं, दैट यू कैन नॉट रीड दैट, और यहाँ आपने वो नहीं पढ़ा, अगर आप इसे पढ़ते हैं या आप वो नहीं पढ़ सकते, दैट व्हाट यू लूज टुडे यू कैन नॉट गेन टुमारो, और या फिर आज जो आपने खोया है कल आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। विल यू गो एंड गॉसिप विद योर हाउसमेट, क्या आप जाएंगे और जो है वो गपशप लगाएंगे अपने घर की नौकरानी से, और योर स्टेबल बॉय, या अपने अस्तबल में जो लड़का है उससे आप गपशप करेंगे। व्हेन यू मे टॉक विद क्वींस एंड किंग्स, और जबकि आप बात कर सकते हैं रानियों से और राजाओं से, और फ्लैटर योरसेल्फ दैट इट इज विद एनी वर्दी कॉन्शियसनेस ऑफ योर ओन क्लेम्स टू रिस्पेक्ट, और या फिर आप अपने आप को ही फ्लैटर करते हैं, अपने आप की चापलूसी करते हैं कि दैट इट इज़ विद एनी वर्दी कॉन्शियसनेस ऑफ योर ओन क्लेम्स, या फिर आप इन सभी बातों का जागरूक होकर दावा करते हैं टू रिस्पेक्ट दैट यू जस्टल विद द कॉमन क्राउड फॉर एंट्री देयर, और आप चाहते हैं कि सभी आपकी रिस्पेक्ट करें, और जस्टल का मतलब होता है पूरी तरह से धक्का मुक्की करते हुए विद द कॉमन क्राउड, एक सामान्य लोगों के साथ में जहां दखल देने की जगह है वहां पर आप दखल करें। एन ऑडियंस देयर, वहाँ पर आपके दर्शक होंगे। व्हेन ऑल द वाइल दिस एटर्नल कोर्ट इज ओपन टू यू, और जब ये अनंत दरबार आपके लिए खुला होगा, विद इट्स सोसाइटी वाइड एज द वर्ल्ड, और जब इसका समाज बिल्कुल चौड़ा होगा आपके लिए, मल्टीट्यूडनस एज इट्स डेज, और जब यहाँ के दिन, मल्टीट्यूडनस का मीनिंग होता है बहुसंख्यक, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ये दिन भी आपके होंगे। द चूजन एंड द माइटी, तब आप चुने हुए और बहुत ताकतवर, ऑफ एवरी प्लेस एंड टाइम, और हर एक जगह और हर एक समय। इनटू दैट यू मे एंटर ऑलवेज, और इनके अंदर आप हमेशा ही एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं। इन दैट यू मे टेक फेलोशिप, और यहाँ पर आप फेलोशिप ले सकते हैं। एंड रैंक, और अपनी श्रेणी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी श्रेणी को भी लगा सकते हैं। फ्रॉम दैट, और वहाँ से वंस एंटर्ड इनटू इट, एक बार अगर आप इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, यू कैन नेवर बी आउटकास्ट,
बट बाय योर ओन फॉल्ट, और तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं फेंका जा सकता तुम्हारे दोषों के होने पर भी, तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं भेजा जा सकता। बाय योर एरिस्टोक्रेसी ऑफ कंपेनियनशिप देयर, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेटिक होते हैं बहुत ही महान और शिष्ट लोग। योर एरिस्टोक्रेसी ऑफ कंपेनियनशिप देयर, और यहाँ पर आपके शिष्ट होने के जो कंपेनियनशिप है, जो यारी दोस्ती है यहाँ पर, योर ओन इनहेरेंट एरिस्टोक्रेसी विल बी एश्योर्डली टेस्टेड, और आपकी इनहेरेंट क्या होता है, जो आपको पूर्वजों से अपने मिली है, उसकी भी शिष्टता को यहाँ पर निश्चित रूप से टेस्ट किया जाएगा। एंड द मोटिव्स विद विच यू स्ट्राइव टू टेक हाई प्लेस इन द सोसाइटी, और वो उद्देश्य जो कि आप जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं और इस समाज में ऊंचा स्थान लेना चाहते हैं, ऑफ लिविंग, और जीने के लिए मेजर्ड, मापा हुआ, एज टू ऑल द ट्रूथ एंड सिंसियरिटी दैट आर इन देम, और फिर सारी की सारी सच्चाई, सारा की सारा गंभीरपन इन लोगों के अंदर होता है। बाय द प्लेस यू डिज़ायर टू टेक इन दिस कंपनी ऑफ द डेड, और तुम जगह लेना चाहो तो ले सकते हो इन मरे हुओं की कंपनी के अंदर, तुम अगर जगह लेना चाहो तो ले सकते हो। नाउ द प्लेस यू डिज़ायर, वह जगह जिसकी आप इच्छा करते हैं, एंड द प्लेस यू फिट योर सेल्फ फॉर, और या फिर ऐसी जगह जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल फिट पाते हो। आई मस्ट ऑल्सो से, मुझे ये कहना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, ऑब्जर्व, ध्यान से देखो, दिस कोड ऑफ द पास्ट डिफर्स फ्रॉम ऑल लिविंग एरिस्टोक्रेसी इन दिस, ये जो दरबार है भूतकाल का, ये हमारे सभी जीवित शिष्ट जनों से बिल्कुल अलग है। इट इज़ ओपन टू लेबर, ये सभी मेहनत करने वालों के लिए खुला है, एंड टू मेरिट बट टू नथिंग एल्स, और मेरिट का मतलब इसकी खासियतें देने के लिए खुला है और कुछ नहीं। नो वेल्थ विल ब्राइव, कोई भी संपत्ति रिश्वत नहीं दे सकती। नो नेम विल ओवर ऑ, और कोई भी जो नाम है उसको आतंकित नहीं किया जा सकता। Now at the portieres of that silent फॉन बॉर्ग सेंट जर्मेन, और यहाँ पर बता दूँ आपको, ओवर ऑ के बाद में एक लाइन छोड़िए, शायद मैंने, जस्ट अ मिनट, ओवर ऑ, नो आर्टिफाइस विल डिसीव द गार्जियन, और कोई भी जो कल युक्ति, आर्टिफाइस का मतलब होता है कोई भी हमारी युक्ति, कोई भी हमारी जो इच्छा है या जो कोई भी हमारी जो प्लानिंग है, विल डिसीव द गार्जियन ऑफ दोज इलिशियन गेट्स। इलिशियन गेट्स कौन से होते हैं? स्वर्ग के जो रास्ते होते हैं, इनमें हमें कोई भी युक्ति जो है वो कोई भी गार्जियन को हम धोखा नहीं दे सकते। इन द डीप सेंस, गहरे अर्थों में, नो वाइल और वल्गर पर्सन एवर एंटर्स देयर, और इस स्वर्ग के गेट में कोई भी दुष्ट या अभद्र व्यक्ति इस गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एट द पोर्टियर्स ऑफ दैट साइलेंट फॉनबर्ग डी सेंट जर्मेन, और जितने भी पोर्टियर्स हैं, पोर्टियर्स कौन होते हैं? किसी व्यक्ति की पेंटिंग, या कोई भी व्यक्ति है जो जिसकी की पेंटिंग है वो जो है पोर्टियर्स ऑफ दैट साइलेंट फॉरबर्ग सेंट जर्मेन, फ्रांसीसी उच्च कुलीन वर्ग का पसंदीदा घर जो है, बहुत ही पसंदीदा घर फॉबॉर्ग सेंट जर्मेन कहलाता है, जहाँ पर जितने भी पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, देयर इज़ बट ब्रीफ क्वेश्चन, वहाँ इन सब में सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, डू यू डिज़र्व टू एंटर, क्या आप इस घर के अंदर घुसने के लिए डिज़र्व करते हैं, योग्य हैं? पास, तो फिर जाओ। डू यू आस्क टू बी द कंपेनियन ऑफ नोबल्स, क्या आप शिष्ट और सभ्य लोगों के मित्र बनना चाहते हैं? डू यू लॉन्ग फॉर द कॉन्वर्सेशन ऑफ द वाइज, क्या आप बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं? लर्न टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझना सीखो, एंड यू शैल हियर इट, और तुम सुन पाओगे, बट ऑन अदर टर्म्स, लेकिन दूसरी शर्तों पे नहीं।
इफ यू विल नॉट राइज टू अस, अगर तुम मेरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, वी कैन नॉट स्टूप टू यू, तो मैं तुम्हें झुककर सब कुछ नहीं बताऊंगा। द लिविंग लॉर्ड में अज्यूम कर्टसी, ये जो हमारा जीवित भगवान है ये हमसे विनम्रता की उम्मीद करता है। द लिविंग फिलोसफर एक्सप्लेन हिज थॉट टू यू, और जीवित जितने भी दार्शनिक हैं वो तुम्हें अपने सब विचार एक्सप्लेन करेंगे विद कॉन्सिडरेबल पेन, बड़े ही दुख के साथ। बट हेयर वी नाइदर फीन नॉर इंटरप्रेट, लेकिन हम ना तो कोई बहाना कर सकते हैं ना ही हम इंटरप्रेट व्याख्या कर सकते हैं। यू मस्ट राइज टू द लेवल ऑफ आवर थॉट्स, तुम्हें हमारे विचारों के स्तर तक आना चाहिए। इफ़ यू वुड बी ग्लैडेंड बाय देम, अगर तुम इनके ज़रिए खुशी प्राप्त कर पाते हो तो। एंड शेयर आवर फीलिंग्स, और हम अपनी सारी भावनाओं को तुमसे शेयर करेंगे। इफ़ यू वुड रिकॉग्नाइज आवर प्रेजेंस, अगर तुम मेरी उपस्थिति को पहचानो। दिस देन इज़ वॉट यू हैव टू डू, और ये तब तुम्हें क्या करना होगा। एंड आई एडमिट दैट इट इज़ मच, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये बहुत कुछ है। यू मस्ट इन अ वर्ड, एक शब्द में तुम्हें करना चाहिए। लव दीज पीपल, उन लोगों को प्यार करो। इफ़ यू आर टू बी अमंग देम, अगर तुम उनमें से एक हो। नो एम्बिशन इज़ ऑफ एनी यूज़, हमारी आकांक्षाओं का कोई भी प्रयोग नहीं है। दे स्कॉर्न योर एम्बिशन, वे लोग तुम्हारी आकांक्षाओं से घृणा करेंगे। यू मस्ट लव देम, तुम्हें उन्हें प्यार करना चाहिए। एंड शो योर लव बाय अ ट्रू डिज़ायर टू बी टॉट बाय देम, और तुम्हें दिखाना चाहिए अपनी सच्ची इच्छा का प्यार जो कि उनके द्वारा सिखाया गया है। एंड टू एंटर दियर थॉट्स, और उनके विचारों में एंटर करने के लिए, उनके विचारों में दाखिल होने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। टू एंटर इनटू दियर्स, उनके मनों में एंटर करने के लिए ऑब्जर्व, ढंग से ऑब्जर्व करो। नॉट टू फाइंड योर ओन एक्सप्रेस बाय देम, और सिर्फ जो तुमने विचार प्रकट किए हैं उन्हीं में ही सिर्फ एंटर मत करो। इफ़ द पर्सन हु रोड द बुक इज़ नॉट वाइजर देन यू, और एक व्यक्ति किताब लिखने वाला अगर तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, यू नीड नॉट रीड इट, तुम्हें ज़रूरत नहीं उसकी किताब को पढ़ो। इफ़ ही बी, लेकिन अगर वो तुमसे ज़्यादा वाइज है, ही विल थिंक डिफरेंटली फ्रॉम यू इन मैनी रिस्पेक्ट, तब वह बहुत ही अलग अलग आपके बारे में अलग अलग पक्षों से सोचेगा। वेरी रेडी वी आर टू से ऑफ अ बुक, बिल्कुल तैयार हैं हम किताब के बारे में कहने के लिए। हाउ गुड दिस इज़, ये कितनी अच्छी होती है। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई थिंक, यही वाकई मैं सोच रहा हूँ। बट द राइट फीलिंग इज़, लेकिन सही जो फीलिंग है, भावना है, वो ये है। हाउ स्ट्रेंज दैट इज़, कितना अजीबोगरीब है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। एंड येट आई सी इट इज़ ट्रू, लेकिन फिर मैं भी ये कहता हूँ ये सच है। और इफ़ आई डू नॉट नो, और अगर मैं नहीं जानता, आई होप आई शैल समडे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ दिनों में जानने लगूंगा। बट वेदर द सबमिसिवली और नॉट, सबमिसिवली का मतलब होता है विनम्रता से, और अगर मैं बड़े ही प्यार से, विनम्रता से, और नॉट या ना विनम्रता से, एट लीस्ट बी श्योर दैट यू गो टू द ऑथर टू गेट एट दिस हिज मीनिंग, और कम से कम आप ऑथर को ये विश्वास दिला दीजिए कि वो जो है वो अगर चलता जाएगा तो उसे अपने अर्थ मिल जाएंगे। नॉट टू फाइंड योर्स, ना कि तुम्हारे अर्थ। जज इट आफ्टरवर्ड्स, इसे बाद में आप जज कीजिएगा, इसे बाद में जो है इसका न्याय कीजिएगा। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ क्वालिफाइड टू डू सो, अगर आप सोचते हैं कि आप सही जजमेंट देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। बट असर्टेन इट फर्स्ट, लेकिन निश्चित रूप से ये सबसे पहले आता है। एंड बी श्योर ऑलवेज, हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा विश्वास रखो। इफ़ द ऑथर इज़ वर्थ एनीथिंग, अगर एक लेखक सबसे ज़्यादा कीमती है, दैट यू विल गेट एट हिज मीनिंग एट ऑल वंस, तो आपको उसका जो अर्थ है, कहानी के अंदर जितने भी अर्थ दिए हुए हैं वो आपको एकदम मिल जाएंगे। अराइव इन एनी वाइज, और आप उसी की तरह बुद्धिमान होते हुए किसी भी जगह पर आप पहुंच पाएंगे। दैट ऑल हिज होल मीनिंग
नहीं, उसका जितना भी पूरा अर्थ है, यू विल नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम अराइव इन एनी वाइज, और आप यू विल नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर नहीं, आप लंबे समय तक भी नहीं पहुंच पाएंगे इन एनी वाइज, किसी भी बुद्धिमान रूप में आप उसके पूरे अर्थ पर नहीं पहुंच पाएंगे। नॉट दैट ही डज नॉट से व्हाट ही मीन्स, ये इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका क्या मतलब होता है, एंड इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू, बल्कि शक्तिशाली शब्दों में भी, बट ही कैन नॉट से इट ऑल, लेकिन वह सब कुछ नहीं कह सकता। एंड व्हाट इज मोर स्ट्रेंज, और सबसे ज़्यादा अजीब है, विल नॉट, कह भी नहीं पाएगा, बट इन अ हिडन वे एंड इन पैराबल्स, और फिर या फिर छुपे हुए अर्थों में, या फिर पैराबल्स का मीनिंग एग्जाम्पल्स के जरिए, इन ऑर्डर दैट ही मे बी श्योर यू वांटेड, और ही मे बी श्योर, उसे पक्का विश्वास हो जाएगा कि यू वांटेड, कि आप यही चाहते हैं। आई कैन नॉट क्वाइट सी द रीज़न ऑफ दिस, और मैं वाकई निश्चित रूप से इसका कारण तो नहीं देख पा रहा, नॉर एनालाइज दैट क्रूअल रेटिसेंस, और ना ही मैं इस रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, नॉर एनालाइज द क्रूअल रेटिसेंस इन द ब्रेस्ट ऑफ वाइज मैन, और मैं जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी छाती से जो उनकी अल्प भाषा है, कम बोलने वाले हैं, वो भी क्रूअल रूप से नहीं निकाल पा सकता, विच मेक्स देम ऑलवेज हाइड देयर डीपर थॉट, और ऐसे व्यक्ति जो कि कम बोलने वाले होते हैं वो अपनी छाती में अपने गहरे विचारों को छुपा कर रखते हैं। दे डू नॉट गिव इट टू यू बाय वे ऑफ हेल्प, और वे आपको आपकी सहायता के जरिए नहीं देते, बट ऑफ रिवॉर्ड, बल्कि एक पुरस्कार के रूप में देते हैं, एंड विल मेक देमसेल्फ श्योर, और वह पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं, दैट यू डिजर्व इट, कि तुम इन विचारों के योग्य हो, बिफोर दे अलाउ यू टू रीच इट, इससे पहले कि वो आपको अनुमति दें कि आप वहां तक पहुंचे। बट इट इज द सेम विद द फिजिकल टाइप ऑफ विजडम, गोल्ड, और यही बात बिल्कुल सही है, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से विजडम, हमारी बुद्धिमानी जो कि सोना है, उसके लिए बिल्कुल यही बात है। देयर सीम्स, यहाँ लगता है, टू यू एंड मी, आप, तुम्हें भी और मुझे भी, नो रीजन वाई द इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑफ द अर्थ शुड नॉट कैरी वट एवर देयर इज ऑफ गोल्ड विद इन, और क्यों, यही कारण है कि जो विद्युत ताकतें होती हैं धरती की, उन्हें ले जाना नहीं चाहिए, वट एवर देयर इज ऑफ गोल्ड विद इन, जो भी उनके अंदर सोने जैसी बात है, एट वंस टू द माउंटेन टॉप्स, उन्हें पहाड़ों के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, सो दैट किंग्स एंड पीपल माइट नो दैट ऑल द गोल्ड दे कुड गेट वॉज देयर, और इससे राजा और जितने भी लोग हैं वह जान पाएंगे कि सारा का सारा सोना माउंटेन के टॉप पर रखा है। नाउ एंड पीपल माइट नो दैट ऑल द गोल्ड दे कुड गेट वॉज देयर, और लोग भी जान पाएंगे कि जितना सोना उन्हें चाहिए वो सब कुछ वहाँ रखा हुआ है, एंड विदाउट एनी ट्रबल ऑफ डिगिंग, और वह बिना खुदाई करने की परेशानी के से बचते हुए, और एंजाइटी और परेशानी से बचते हुए, और चांस, अवसर और वेस्ट ऑफ टाइम, ना तो उन्हें कोई खोदने की परेशानी होगी, ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई अवसर गंवाना पड़ेगा, ना ही समय को बर्बाद करना पड़ेगा। और अगर हमारा सारा का सारा सोना पहाड़ के ऊपर रखा है तो जितने भी राजा हैं, लोग हैं, वो बिना किसी परेशानी के उसको वहाँ से ले लेंगे, कट इट अवे, उसे काट लेंगे, एंड कॉइन एज मच एज दे नीडेड, और वह सोने के सिक्के उठा लेंगे जितने उन्हें ज़रूरत है। बट नेचर डज नॉट मैनेज इट, लेकिन प्रकृति ने इस बात का प्रबंध ऐसे नहीं किया। शी पुट्स इट इन अ लिटिल फिशर्स इन द अर्थ, उसने इस गोल्ड को धरती की छोटी छोटी दरारों में रखा है। नोबडी नोज वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ। यू मे डिग लॉन्ग एंड फाइंड नन, और तुम बहुत सारी खुदाई करते हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यू मस्ट डिग पेनफुली टू फाइंड एनी, और तुम्हें बड़ा दुख उठाकर, दर्द उठा करके खोदना पड़ता है किसी भी एक चीज को प्राप्त करने के लिए। एंड इट इज जस्ट द सेम विद मेंस बेस्ट विजडम, बिल्कुल यही बात मनुष्य की बुद्धि के बारे में है। व्हेन यू कम टू अ गुड बुक, जब तुम्हें एक अच्छी किताब मिलती है, यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, एम आई इंक्लाइन टू वर्क एज एन ऑस्ट्रेलियन माइनर वुड, क्या मैं बिल्कुल उसी तरह अपने काम में झुकाव रखूं जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया का खुदाई करने वाला रखता है। आर माई
पिक एक्सेस एंड शॉवल्स इन गुड ऑर्डर? क्या मेरे पिक एक्सेस, क्या मेरी जो पिक एक्सेस, मेरी जो कुल्हाड़ी है या जो मेरा बेलचा है जिससे मिट्टी, कोयला, बर्फ को उठाया जाता है, उन्हें शॉवल कहते हैं, क्या मेरी कुल्हाड़ी और मेरा बेलचा अच्छे तौर तरीके में है एंड अच्छी दशा में है? एंड आई एम इन आई इन गुड ट्रिम माई सेल्फ? क्या मैंने अपने आप को अच्छी तरह से काटा छाटा है? माई स्लीव्स वेल अप टू द एल्बो? क्या मैंने अपनी बाजुओं को अपनी कोहनी के ऊपर चढ़ाया है? एंड माई ब्रेथ गुड? और मेरी सांसें ठीक है? एंड माई टेम्पर? और मेरा दिल दिमाग ठीक है? एंड कीपिंग द फिगर अ लिटिल लॉन्गर, और अगर हम इस आकृति को थोड़ा और लंबा करें, इवन एट द कॉस्ट ऑफ टायरसमनेस, और अगर हम इसे थकाई की कीमत तक ले जाएं, फॉर इट इज़ अ थॉरली यूजफुल वन, हमारे लिए ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी रहेगा। द मेटल यू आर इन सर्च ऑफ बीइंग द ऑथर्स माइंड, और यही मेटल जो जिसे गोल्ड जिसे आप कहते हो, जो कि बहुत खुदाई के बाद मिलता है, और यही सोने जैसी जो धातु है, अगर आप लेखक के दिमाग में लेना चाहेंगे और मीनिंग या इसका अर्थ लेना चाहेंगे, हिज वर्ड्स आर एज द रॉक्स, उसके शब्द बिल्कुल, उसके अर्थ, उसका दिमाग, उसके शब्द बिल्कुल उस चट्टान की तरह हैं, विच यू हैव टू क्रश, जिसे आपको कुचलना है, एंड स्मेल्ट, पिघलाना है, इन ऑर्डर टू गेट एट इट। अगर आपको सोना चाहिए तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको ऑथर के दिमाग को भी कुचलना और उसे पिघलाना पड़ेगा। एंड योर पिक एक्सेस आर योर ओन केयर, और जो आपकी कुल्हाड़ियाँ हैं वो आपकी ही देखभाल में है, वो है विट, आपकी बुद्धि, एंड लर्निंग, और आपका सीखना। योर स्मेल्टिंग फर्नेस इज योर ओन थॉटफुल सोल, और तुम्हारी पिघलाने की भट्टी खुद तुम्हारे दिमाग से, विचारों से भरी आत्मा है। डू नॉट होप टू गेट एट एनी ऑथर्स मीनिंग विदाउट दीज टूल्स, और उम्मीद मत कीजिए कि ऑथर के, कोई भी अच्छे ऑथर के, अच्छे लेखक के जो अर्थ हैं, किताबों के अर्थ हैं, आपको बिना किसी यंत्र के मिल जाएंगे। एंड दैट फायर, और वह आग, ऑफन यू विल नीड शार्पेस्ट, और वो आग जो कि अक्सर आपको तीखा बनाती है, फाइनेस्ट चिजलिंग, आपको अच्छा, चिजलिंग क्या होता है? चिजलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तराशना, एंड पेटेंटियस्ट, और आपको धैर्य से बनाती है। फ्यूजिंग, आपको पेटेंटियस्ट फ्यूजिंग बनाती है, किसी भी चीज़ को किसी के साथ मिलाती है। बिफोर यू कैन गैदर वन ग्रेन ऑफ मेटल, इससे पहले कि आप उस धातु का एक गेहूं प्राप्त कर सकें। आपको एक अर्थ भी अगर प्राप्त करना है तो ऑथर के दिमाग को भी बिल्कुल जैसे सोने को तराशा जाता है धैर्य से, वैसे ही आपको करना होगा। एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, और अतः सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्नेस्टली एंड अथॉरिटेटिवली, और अर्नेस्टली का मीनिंग बड़ी ही सीरियस होकर के और बड़े ही अधिकार से आपको बता दूं। आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम राइट इन दिस, मैं बिल्कुल सही हूँ इस मामले में। यू मस्ट गेट इन टू द हैबिट ऑफ लुकिंग इंटेंसली ऑल वर्ड्स, आपको आदत होनी चाहिए हर एक शब्द को गहराई में देखने की, एंड एश्योरिंग योर सेल्फ ऑफ देयर मीनिंग, और आपको पता होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए हर एक का अर्थ का, सिलेबल बाय सिलेबल। सिलेबल बाय सिलेबल का मतलब होता है शब्द का वो भाग जिसे एक बार में बोला जा सके, एक एक सिलेबल बाय सिलेबल, एक एक अर्थ को देखना है, नहीं, लेटर बाय लेटर, एक एक शब्द को देखना है। फॉर दो इट इज ओनली बाय रीजन ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ लेटर्स इन द फंक्शन ऑफ साइन, और फॉर दो इट इज ओनली बाय रीजन, ये सिर्फ केवल इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ऑफ लेटर्स, एक दूसरे के जो शब्द होते हैं, इनकी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, इनके काम करने की, इनके साइन की, इनके जो साइन होते हैं, इनके काम करने की जो परिस्थितियां होती हैं, कई बार वह बहुत उल्टी होती हैं। टू साउंड्स इन द फंक्शन ऑफ साउंड साइन, और जितने भी चिन्ह हैं, इनके काम करने की जो आवाज़ें होती हैं, दैट द स्टडी ऑफ बुक इज कॉल्ड लिटरेचर, और किसी भी किताब का अध्ययन करना साहित्य कहलाता है। एंड दैट अ मैन वर्स्ड इन इट इज कोल्ड, और वो व्यक्ति जो कि इसके अंदर कविताओं की लाइनों को बोलता है, बाय द कंसेंट ऑफ नेशंस, और हमारे राष्ट्रों की सहमति के जरिए। अ मैन ऑफ लेटर्स इंस्टेड ऑफ अ मैन ऑफ बुक्स, हमें किसी व्यक्ति को मैन ऑफ बुक्स कहना ज़्यादा सही होगा, और मैन ऑफ वर्ड्स कहना ज़्यादा सही होगा बजाय मैन ऑफ लेटर्स के। यू मे येट कनेक्ट विद दैट एक्सीडेंटल नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ को नाम देना, और तभी हम नाम दे पाएंगे। जस्ट अ मिनट बेटा। यू मे येट कनेक्ट विद दैट एक्सीडेंटल, और दुर्घटनाग्रस्त,
आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसके नाम से। दिस रियल प्रिंसिपल, यही एक वास्तविक सिद्धांत है। दैट यू माइट रीड ऑल द बुक्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम, आप सारी किताबें ब्रिटिश म्यूजियम में जाके पढ़ सकते हैं। इफ़ यू कुड लिव लॉन्ग एनफ, यदि आप बहुत लंबे समय तक जीते हैं, एंड रिमेन एन अटरली इलिटरेट, लेकिन आप फिर भी बुरी तरह से अशिक्षित रहेंगे, अनएडुकेटेड रहेंगे, बिल्कुल आपको निरक्षर रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे। बट दैट इफ़ यू रीड 10 पेजेस ऑफ अ गुड बुक, लेकिन अगर आपने किसी किताब के, अच्छी किताब के 10 पेज भी पढ़ लिए, एक एक शब्द से शब्द मिलाकर पढ़ लिए, दैट इज टू से, और मुझे कहना होगा विद रियल एक्यूरेसी, एक निश्चित गति के साथ, यू आर फॉर एवर मोर इन सम मेजर विद एन एडुकेटेड पर्सन, और आप हमेशा किसी भी शिक्षित व्यक्ति की कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। द एंटायर डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉन एजुकेशन, और शिक्षा और अशिक्षा के बीच में जो एक अर्थ है, एज रिगार्ड्स द मेयरली इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ इट, जो कि हम कह सकते हैं कि यही एक बौद्धिक अंग है किसी भी चीज़ का, कंसिस्ट इन इट्स एक्यूरेसी, जो कि अपनी निश्चितता में बना होता है। अ वेल एजुकेटेड जेंटलमैन मे नॉट नो मैनी लैंग्वेजेस, एक बहुत ही अच्छा शिक्षित व्यक्ति जो है बहुत सारी भाषाएं नहीं जान सकता, मे नॉट बी एबल टू स्पीक एनी, और हो सकता है कि वह समर्थ भी ना हो उन्हें बोलने में, बट हिज ओन, लेकिन उसका अपना, मे हैव रेड वेरी फ्यू बुक्स, जिसने कि कुछ ही किताबें पढ़ी हों, बट वट एवर लैंग्वेज ही नोज, लेकिन कोई भी भाषा वह जो जानता है, ही नोज प्रिसाइजली, और वह निश्चित रूप से जो जानता है, वट एवर वर्ड ही प्रोनाउंसेस, जो भी शब्द का वह उच्चारण करता है, ही प्रोनाउंसेस राइटली, वह सही उच्चारण करता है। अबव ऑल, इन सबसे ऊपर, ही इज लर्नड इन द पियरेज ऑफ वर्ड्स, और वह पियरेज ऑफ वर्ड्स का मीनिंग होता है, पियरेज का मीनिंग होता है किसी भी समूह के अंदर किसी को उपनाम देना। तो वह शब्दों के अंदर, पियरेज ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह के अंदर वह जाना माना जाता है, स्कॉलर माना जाता है, नोज द वर्ड्स ऑफ ट्रू डिसेंट, और वह शब्दों के सही रवैयों को जानता है, एंशंट ब्लड, और वह प्राचीन खून को भी पहचानता है, एट अ ग्लांस, एक क्षण में, एक नज़र में, फ्रॉम वर्ड्स ऑफ मॉडर्न केनाइल, और एक ही शब्द में हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न केनाइल है, केनाइल का मीनिंग क्या होता है? केनाइल का मीनिंग होता है, केनाइल का मीनिंग है द कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल होते हैं, जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति होता है, वर्ड्स ऑफ मॉडर्न केनाइल, और एक आधुनिक सामान्य व्यक्ति के जो वर्ड्स हैं, रिमेंबर्स ऑल देयर एंसेस्ट्री, वो याद करते हैं अपने सारे पूर्वजों को, देयर इंटर मैरिजेस, वो अपनी हुई शादियों को, डिस्टेंटेस्ट रिलेशनशिप, दूर बहुत सारे संबंधों को, एंड द एक्सटेंट टू विच दे वर एडमिटेड, और जहाँ पर उन्हें स्वीकार किया गया था उन सभी सीमाओं को वे पहचानते हैं, एंड ऑफिसर्स दे हेल्ड, और जिस भी ऑफिसर्स में वे जाते हैं, अमंग द नेशनल नोबलिस ऑफ वर्ड्स, और वे जितने भी नोबलिस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेक लोगों के शब्द होते हैं, राष्ट्रीय नेक लोगों के शब्द होते हैं, एट एनी टाइम, किसी भी समय, एंड इन एनी कंट्री, और किसी भी देश में, बट एन अनएडुकेटेड पर्सन में नो बाय मेमोरी एनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी स्मृति के जरिए कितनी भी भाषाओं को जान सकता है, एंड टॉक देम ऑल, और उनकी बात कर सकता है, एंड येट ट्रूली नॉट नो अ वर्ड ऑफ एनी, हालांकि वह सच में किसी भी शब्द को नहीं जानता, नॉट अ वर्ड इवन ऑफ हिज ओन, ना ही अपने शब्दों को जानता है, एन ऑर्डिनरली क्लावर एंड सेंसिबल सीमैन, एक बहुत ही साधारण लेकिन बुद्धिमान और संवेदनशील जो नाविक होता है, विल बी एबल टू मेक हिज वे अशोर एट मोस्ट पोर्ट, और वह समर्थ हो जाता है किसी भी बंदरगाह पर किनारे पर आने में समर्थ हो जाता है, येट ही हैज़ ओनली टू स्पीक अ सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज टू बी नोन, हालांकि उसे बोला जाए अगर किसी भी भाषा का शब्द जो वह जानता है, फॉर एन इलिटरेट पर्सन, एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए, सो ऑल्सो द एसेंट, जो भी उसका रवैया है, और टर्न ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस, या फिर हम किसी भी एक वाक्य का जो एक्सप्रेशन हाव भाव है उसे बदल दें, विल एट वंस मार्क अ स्कॉलर, और वो किसी भी बुद्धिमान, किसी भी स्कॉलर को, किसी भी विद्वान को मार्क कर सकता है।
एंड दिस सो स्ट्रांगली फेल्ट, और अगर हम ये बताएं कि बहुत ही ताकतवर रूप से अगर महसूस करें, सो कंक्लूसिवली एडमिटेड, और निष्कर्ष रूप में स्वीकार करें बाय एडुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा, दैट अ फॉल्स एसेंट और अ मिस्टेकन लेबल, और एक गलत रवैया या फिर गलत बोला गया शब्द इज इनफ, वो पर्याप्त है, इन द पार्लियामेंट ऑफ एनी सिविलाइज्ड नेशन, और किसी भी संसद के अंदर, किसी भी सभ्य राष्ट्र की संसद के अंदर गलत बोला गया शब्द भी या गलत रवैया भी पर्याप्त है टू assign a man a certain degree of inferior standing forever, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से एक निम्न श्रेणी की डिग्री हमेशा दे दी जाती है। एंड दिस इज राइट, और ये सही भी है, बट इट इज़ अ पिटी दैट द एक्यूरेसी इंसिस्टेड ऑन इज नॉट ग्रेटर, लेकिन ये दया की बात है कि निश्चितता जो है इंसिस्टेड ऑन इज नॉट ग्रेटर, जो कि हमारे भीतर होती है, महान नहीं है, एंड रिक्वायर टू अ सीरियस पर्पस, जो कि एक बहुत ही गंभीर कारण के लिए ज़रूरत होती है। It is right that a false Latin quantity should excite a smile in the House of Commons, और ये बिल्कुल सही है कि एक झूठी लैटिन क्वांटिटी जो है वो हमें एक्साइट करती है, हमें उत्तेजित करती है सामान्य लोगों के बीच में मुंह पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमें जो है वो कंपेल करती है। बट इट इज़ रॉन्ग दैट अ फॉल्स इंग्लिश मीनिंग शुड नॉट एक्साइट अ फ्रॉम देयर, लेकिन बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन ये भी गलत है कि गलत इंग्लिश का जो अर्थ है वो हमारे चेहरे पर नॉट एक्साइट फ्रॉम देयर, हमारी भावों को सिकोड़ने में हमें उत्तेजित नहीं करता। लेट द एसेंट ऑफ वर्ड्स बी वॉच्ड, जो शब्दों के रवैये हैं, व्यवहार, उन्हें देखा जाना चाहिए बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से, बट लेट द मीनिंग बी वॉच्ड मोर क्लोजली, लेकिन उनके अर्थों को बहुत नज़दीक से देखा जाना चाहिए। एंड फ्यूअर विल डू द वर्क, लेकिन कुछ ही लोग ये काम कर पाते हैं। a few words well chosen, और कुछ शब्द जो कि अच्छे ढंग से चुने जाते हैं, एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, और अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित किए जाते हैं, विल डू वर्क, ऐसे ही शब्द काम करते हैं, दैट 1000 कैन नॉट, 1000 शब्द जो काम नहीं कर पाते वो कुछ ही शब्द कर पा जाते हैं। व्हेन एवरीवन इज एक्टिंग, जब हर कोई कार्य कर रहा होता है, इक्विवोकली, बराबरी से, इन द फंक्शन ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति के कार्यों में, यस, हाँ, एंड वर्ड्स, और शब्द, इफ दे आर नॉट वॉच्ड, अगर उन्हें ना देखा जाए, विल डू डेडली वर्क समटाइम्स, कई बार बहुत ही बुरा कार्य करते हैं। अगर हम किसी भी शब्द को ढंग से ना पढ़ें और ना देखें, ना मीनिंग समझें, तो वाकई वह बहुत ही बुरा काम हमारे लिए कर जाते हैं। Okay, now John Ruskin, about the John Ruskin, 1819 birth, 1900 डेथ हुई इनकी, वॉज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के ये बहुत ही प्रभावशाली ये क्रिटिक हैं, आलोचना करने वाले हैं। ही रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, उन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर लिखा है, प्रकृति के ऊपर, कला के ऊपर, आर्किटेक्चर, वास्तुशिल्प के ऊपर, पॉलिटिक्स, राजनीति पर, इतिहास पर। ऑल हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैरिटी ऑफ विजन, और उनके सारे काम जो हैं हमें एक विजन, हमारी दूरदर्शिता को क्लियर करते हैं। हिज फर्स्ट वॉल्यूम मॉडर्न पेंटर्स अपीयर्ड इन 1843, और उनका पहला वॉल्यूम मॉडर्न पेंटर्स जो है वो 1843 में दिखाई दिया। इट डिफेंडेड मॉडर्निज्म इन द आर्ट्स, और ये बचाता है आधुनिकता को इन द आर्ट्स, कला के रूप में। अमंग द वर्क्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म आर अनटू हिज दिस लास्ट, और उनका एक जो वर्क है जो कि सामाजिक आलोचना है, अनटू दिस लास्ट 1862 में आया, एंड सीसेम एंड द लिलीज 1871 में, फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, और सीसेम एंड लिलीज में से ये जो आपका चैप्टर है व्हाट इज़ अ गुड बुक, ये लिया हुआ है। His ideas on architecture are presented in the 7 lamps, और उनके आइडियाज़ वास्तुशास्त्र के बारे में, वास्तु शिल्प के बारे में दिए हुए हैं, प्रेजेंट किए हुए, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर में, जो कि 1849 में आई थी, एंड द स्टोरीज ऑफ वेनिस में दिए हुए हैं, जो कि 1853 में आई थी। Okay, thanks for watching my videos, and this is my humble request, this is my new channel, please इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।